फ्रांस और ब्रिटेन के बाद अब माल्टा ने भी यह साफ कर दिया है कि वह सितंबर में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देगा। यह ऐलान माल्टा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला ने मंगलवार शाम को सोशल मीडिया के जरिए दिया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह फैसला मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति के प्रति माल्टा की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस घोषणा के बाद एक एक करके इस्राएल को लगने वाला यह तगड़ा झटका अब धीरे धीरे कहीं न कहीं उसे गाजा में शांत होने के लिए प्रेरित करने लगा है। इस्राएल के लिए ऐसी खबरें कहीं न कहीं उसे अब अंदर से कमजोर कर रही हैं, क्योंकि अब तक वो जो कुछ करता आया उस पर तमाम देश चुप्पी साधे बैठे थे। गाजा में कम से कम 60,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। इनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। ऐसे में यह घोषणा ऐसे समय में आई जब कुछ ही घंटे पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने चेतावनी दी थी कि अगर इस्राएल गाजा में मानवीय सहायता में रुकावट डालता है, वेस्ट बैंक में अतिक्रमण नहीं रोकता और गाजा को लेकर दीर्घकालिक समाधान नहीं अपनाता, तो ब्रिटेन भी सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दे देगा। 3 यूरोपीय लोकतंत्रों फ्रांस, ब्रिटेन और अब माल्टा, इनका ये रुख इस्राएल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव को तेज करता दिख रहा है। प्रधानमंत्री अबेला ने बताया कि माल्टा के भीतर ही फिलिस्तीन को मान्यता देने का जन दबाव बढ़ने लगा था। यहां तक कि दक्षिणपंथी विपक्ष ने भी इस मुद्दे पर सरकार से समर्थन मांगा। अबेला ने यह भी स्पष्ट किया कि माल्टा पहले ही जून में फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के स्थगित हो जाने के कारण यह कदम सितंबर तक के लिए टल गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. माल्टा का फिलिस्तीन के समर्थन का इतिहास ऐसे में कोई नया तो नहीं है। यह यूरोपीय संघ का वह छोटा लेकिन अहम राष्ट्र है जिसने हमेशा द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन किया है और फिलिस्तीन की आत्मनिर्भरता को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अनिवार्य माना। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी यह ऐलान किया था कि उनकी सरकार सितंबर में यूएनजीए के दौरान फिलिस्तीन को मान्यता देगी। साथ ही उन्होंने वैश्विक समुदाय से अपील की थी कि जिन देशों ने अब तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी, वे इस दिशा में आगे बढ़ें। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यूरोप के ये लोकतांत्रिक देश फिलिस्तीन के पक्ष में तब खुलकर खड़े हो रहे हैं जब मुस्लिम देशों का बहुसंख्यक गुट अब तक ठोस राजनयिक फैसलों से बचता दिख रहा है। आज जब गाजा में हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं, महिलाएं, बच्चे बेघर हो चुके हैं, ऐसे में फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देना केवल राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि यह न्याय, मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा। सितंबर का महीना अब संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की वैधता के लिए निर्णायक होता दिख रहा है और इसराइल के लिए यह केवल अंतर्राष्ट्रीय आलोचना नहीं, बल्कि अलग थलग पड़ने का संकेत भी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ होता है। हाल ही में फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। इसके बाद दुनिया भर से फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज उठने लगी और इसी बीच में एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। आपको बता दें कि 28 से 30 जुलाई तक संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सऊदी अरब और फ्रांस द्वारा फिलिस्तीन प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने वैश्विक मंच पर फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों, राजनयिकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के समाधान के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन को पुनर्जन्म देने पर जोर दिया। यह आयोजन गजा में चल रहे मानवीय संकट और हिंसा के बीच वैश्विक समुदाय की बढ़ती चिंता और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार के प्रति समर्थन को दर्शाता है। हाल ही में फ्रांस ने फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की, जिस पर इसराइल और अमेरिका ने आपत्ति जताई। ऐसे में ये शांति सम्मेलन बेहद अहम है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इसराइल फिलिस्तीन संघर्ष के लिए एक शांतिपूर्ण और टिकाऊ समाधान खोजना है, जिसमें 2 स्टेट सॉल्यूशन को केंद्र में रखा गया। इस दौरान कुछ मांगे और प्रस्ताव सामने आए। 2 स्टेट सॉल्यूशन
दो राज्य समाधान को लागू करने के लिए ठोस कदमों की रूपरेखा तैयार की गई, जिसमें फिलिस्तीन की मान्यता, क्षेत्रीय एकीकरण और फिलिस्तीनी शासन में सुधार शामिल है। इसके अलावा गजा में तत्कालीन युद्ध विराम पर जोर दिया गया। प्रतिनिधियों ने गजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की, जहां लंबे समय से चल रहा संघर्ष हजारों लोगों की जान ले चुका है और लाखों लोगों को विस्थापित कर चुका है। गजा में तत्काल मानवीय सहायता की भी इस दौरान मांग उठी। गजा में बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता की आपूर्ति पर जोर दिया गया। इसके अलावा इजरायली हमलों की जवाबदेही तय करने का भी मुद्दा उठा। सम्मेलन में इजरायली सैन्य कार्रवाइयों की जवाबदेही तय करने की मांग उठी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. खास तौर पर जो हमले नागरिकों और बुनियादी ढांचों पर किए गए हैं। फ्रांस और सऊदी ने इस सम्मेलन के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फ्रांसीसी विदेश मंत्री जीन नोएल बैरो ने इसे एक टर्निंग पॉइंट करार दिया और कहा कि यह सम्मेलन टू स्टेट सॉल्यूशन की दिशा में एक अपरिवर्तनीय राजनीतिक मार्ग की शुरुआत है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने अरब शांति पहल यानी कि जो 2002 में प्रस्तावित था उसे दोहराया, जिसमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की कुंजी बताया था। सऊदी अरब ने इस सम्मेलन के जरिए अरब विश्व की एकजुटता और फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। आपको बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने घोषणा की कि फ्रांस सितंबर में 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को औपचारिक रूप से मान्यता देगा। यह कदम फ्रांस को G7 देशों में पहला देश बनाएगा जो फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य के रूप में मान्यता देगा। माना जा रहा है कि इस घोषणा ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उत्साह पैदा किया, क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति बदलते दृष्टिकोण को भी दर्शाता है। सम्मेलन को वैश्विक समर्थन मिलने के बावजूद इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसका बहिष्कार किया। संयुक्त राष्ट्र में इसराइली दूत ने सम्मेलन को वास्तविकता से कटा हुआ करार दिया, जबकि अमेरिका ने इसे प्रतिकूल बताया। दोनों देशों का ये रुख उनके पारंपरिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें वे एक तरफा कदमों का विरोध करते आए हैं और प्रत्यक्ष वार्ता पर जोर देते हैं। हालांकि इन दोनों देशों की अनुपस्थिति ने सम्मेलन के प्रभाव को कम नहीं किया, क्योंकि यूरोप, अरब देशों और अन्य वैश्विक शक्तियों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की। यह सम्मेलन ऐसे समय में हुआ जब गजा में मानवीय संकट चरम पर है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के अनुसार गजा में भोजन, पानी और चिकित्सा सुविधाओं की भारी कमी है और लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं। आपको बता दें कि सम्मेलन में यह भी दिखाया गया कि फिलिस्तीनी राज्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में कई यूरोपीय और लैटिन अमेरिकी देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता दी और इस सम्मेलन ने इस प्रक्रिया को और गति दी। सऊदी अरब जैसे प्रभावशाली अरब देशों की भागीदारी ने इस मुद्दे को मिडिल ईस्ट में भी केंद्रीय महत्व दिया है।